लाइट्स कैमरा एक्शन एक्शन। शुरू किया जाए। वही सी ये इधर आना चाहिए। सुनाओ सर, कोई स्टोरी सुनाओ यार। यार क्या स्टोरी सुनाए। कैसा गुजरा तुम्हारा हफ्ता? हफ्ता कैसा यार था? हमने वही जो 4 दिन छुट्टियां ली हुई थी। हाँ, बीच में गाड़ी का जो क्या मसला हुआ बना है ना, अभी तेरा? क्या सीन है पता नहीं वाला, गाड़ी को मुझे अभी लेके? तक कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि अगला हफ्ता मैंने जिस तरह बोला कि उसने छुट्टी ली हुई है 2021 के बाद उसने छुट्टी ली हुई है पूरा हफ्ता। तो उसने बहुत पहले से उसने बोला हुआ था। अच्छा। वो लेता भी, वो बंदा जो है ना वो पहले से बोल देता है, और वो लेता भी फेब में, फिर आई थिंक जून में, और उसके बाद एंड में कहीं अक्टूबर में लेता है कुछ इस तरह से। अच्छा। वो लेता, उसने तरतीब उसने इससे सेट की हुई है। तो अब अच्छा नहीं मैं उसको बोलूँगा कि नहीं मत जा तू छुट्टी पे, वो तो दो हो बंदे सकता नहीं है उसका निकल कोई सकते प्लान। एक हाँ साथ? दो नहीं, बंदे नहीं एक निकल टाइम पे सकते? 2 बंदे नहीं निकल सकते क्योंकि शिफ्ट पे 3 होते हैं ना। हम्म। तो अगर 2 चले जाएंगे, एक बंदा सब कुछ तो नहीं हैंडल कर सकता। हम्म। हाँ 2 बंदे ये है कि मिलके तीसरे का संभाल लेते हैं, आधा ही आधा ही। लेकिन एक ही बंदा 2 एक्स्ट्रा लोगों का नहीं कर सकता ये भी है। क्योंकि टोटल 3 सेक्शन है। तो अभी तू क्या सोच रहा, गाड़ी रमज़ान में या रमज़ान के मैं बाद? सोच क्या रहा हूँ सीन है? अभी फ़िलहाल तो मैंने दिमाग से हटा दिया ये वो। अभी सैलरी आती है तो मैं इसके पहले ब्रेक शू वगैरह सेट करवाऊँगा। ठीक है, ये काम हम सेट करवा के, और ये आराम में एक दुकान है, तूने देखी होगी स्टिकर्स वगैरह की, हाँ, उधर जाऊँगा, इसको बोलूँगा इसके ऊपर जैसे ये अभी वो तूने देखा है नहीं देखा। देखा हुआ है वो मैंने, वो ऊपर, तस्वीर देखी हुई हाँ है। ऊपर अभी फ़िलहाल मैंने वो ब्लैक क्या नाम है प्लास्टिक लगा के, तो क्या नाम है टेपों से जोड़ा हुआ है। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि कार्बन फाइबर का जो स्टिकर नहीं आता वो पूरा ऊपर लगा दे यार फिलहाल। मैं तुझे एक और आइडिया देता हूँ। ईसा टाउन में एक दुकान है पाकिस्तानियों की, जुगाड़ी दुकान है। ओके। वो कोई जुगाड़ लगा देगा सस्ता सा, जो मजबूत जुगाड़ होगा, यानी कि आराम से जा सकेंगे बगैर किसी टेंशन के। हाँ हाँ से 10-15 दिनार में लगा देगा। मेरे तूने वो देखा हुआ ट्रक के वो जो हैंडल है वो उतरा हुआ उखड़ा हुआ। मैं उसके पास गया था, बोलता बस इसका वो लेदर जो है वो ले आ, मैं तो 5 दिनार में इसका जुगाड़ लगा दूंगा, फैक्ट्री से भी अच्छा, ओके। यानी पक्का कर दूंगा काम। तो वो कुछ कार्डबोर्ड या हार्ड वुड का कुछ बना के ना, वो उधर उस जगह पे शायद फिट फिट कर दे ताकि गाड़ी आराम से पहुंच जाए वहाँ पे जाके। ये किधर ईसा टाउन में? ईसा टाउन में चलिए मेरे साथ, जब भी तेरे पास टाइम हो चल बस जब मैं बताएं, बताऊंगा उसको जाके तुझे। एक चक्कर लगा लेंगे, अगर कुछ निकलता जुगाड़ तो लगा लेंगे। एटलीस्ट जाते हुए टेंशन तो ना हो तुझे, या अगर मैं साथ जा रहा हूँ तो हम दोनों को हाँ हाँ कि वो मसला नहीं। अभी छत खुला, अभी छत खुला। नहीं नहीं ओके, मैंने थोड़ा भाई ने मेरे अच्छा बंदोबस्त किया, सही टेप लगा के सारा। लेकिन तुम्हें पता है सऊदीया का जो हाईवे है, खुला हाँ नहीं हाईवे, वो वहाँ तो की खुला हवाएं भी है, वहाँ वैसी की हैं। हवाएं भी वैसे वाकई में। वो चलती हुई गाड़ी डोल रही होती है पूरी। तो क्या नाम है, देखते हैं अभी। पहले तो यही कोशिश करूँगा कि चला के ले जाऊँ, और अगर ना हुई हिम्मत या कुछ इस तरह की स्टोरी यार हुई, साथ जाएंगे ना यार, मैंने भी जाना है, चल मेरा दिल है। तू अभी चल बस वैसे सही ही है, रुक फिर गया ना? रमज़ान के बाद ही जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो। बस ओके, रमज़ान के बाद इकट्ठे हाँ चलेंगे। बस रमज़ान के बाद फिर अगर जैसे ईद जाएंगे के तो फिर फ़ौरन बाद निकल दो जाएंगे। तीन दिन के लिए जाएंगे, हाँ हाँ वही यानी ऑफ कोर्स, यानी अगर जाएंगे तो फिर 2-3 दिन के लिए हाँ जाएंगे। थोड़ा वहाँ पे चील हाँ शील चिल करके चिल करके आएंगे, जाएंगे तो फिर 2-3 दिन के लिए हाँ, जाएंगे किधर। उसको रेहान से भी पूछ ये लेंगे ना पता है उसका। मेरे दिमाग में जब मैंने एकदम से ये आइडिया आया ना कि चला के ले चलते हैं, तो अच्छा। मेरे दिमाग में और कोई नहीं आया अच्छा। सिवाय तेरे, क्योंकि जुगाड़ू बंधु बंधु बंदूक बंधु बोल। जुगाड़ू बंदा, अच्छा। और इस तरह के, यानी एक टेंशन है ना कि तू जा रहा है कुछ भी हो सकता है, और अगर हो गया तो उस चीज को सर्व करने वाला बंदा, अच्छा। आई डोंट थिंक सो कोई और हो सकता है क्योंकि तेरा एक्सपीरियंस, और तू ऐसी मुश्किलात में कंप्लेन नहीं करेगा। मेरा बेसिकली कहने का हाँ मतलब समझ ये है कि गया। तू कंप्लेन नहीं करेगा कि यार ये क्या बकवास है आज तेरी वजह से मैं समझ आया गया। ना उधर। ठीक है, वाहे तू एक ऐसा बंदा है जो कंप्लेन नहीं करेगा, तो इसलिए मैं किसी और को उसमें देख ही नहीं सकता है। अच्छा चल, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरी तरह से जब तू मेरे से पूछ रहा था तो तुझे कितने % अश्योरिटी थी अंदर से 100 कि मैं हाँ 100 बोलूंगा? हाँ, अगर ये तेरा ये नहीं होता तो 100% था, मुझे था कि ये बंदा बोलेगा चल, ये ऐसे बोलेगा चल। लेकिन जब तूने मुझे बोला ना मैंने फर्स्ट को उधर जाना है, तो आई लाइक ओए हाँ इसने मुझे बताया था इसने फर्स्ट को आ जाना है,
लेकिन फिर भी तूने बोला कि उससे पहले अगले हफ्ते निकलते हैं। कल निकलते हैं? कल निकलते हैं? ये हफ्ते में निकलते यार हैं? ऐसे 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 जो ट्रिप्स होते हैं ना जो अचानक से होते हैं, ये वो बेस्ट होते हैं bro। हाँ, वो बेस्ट होते हैं। मुझे एक्साइटमेंट होनी शुरू हो गई थी। मैं पूरी रात सोचता रहा हूँ कि यार दुबई जाएंगे, कितना मजा आएगा। समझ आया? और ये मेरा यही प्लान था, यहाँ से जाएंगे दुबई, दुबई में गाड़ी छोड़ेंगे, उसके बाद दुबई में चिल करेंगे 1-2 दिन, उसके बाद यहाँ से जाएंगे अबू धाबी, अबू धाबी से फ्लाइट पकड़ेंगे वापस बहरीन। मेरे दिन में भी सेम यही चीज़ें चल रही थी कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। हाँ, उधर दमाम आएंगे, दमाम में किसी को भी फ़ोन करेंगे, बोलेंगे आके ले जाओ। अच्छा, तूने फ्लाइट से की थी? हाँ, 10 दिनार 20 दिनार की। अल्लाह की कसम। हाँ, 1 वे 10 दिनार। 10 दिनार दमाम की? हाँ, दमाम की। बेहतरीन यार। बहरीन की महंगी होंगी। बहरीन की 30-40-50 तक की होंगी। बहरीन है ही नहीं ना, विज़ा ख़त्म कर दी बहरीन ने। तो कोई और एयरलाइन होगी। कोई भी नहीं। कोई एयरलाइन नहीं आती बहरीन? अबू धाबी से? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, हाँ, किधर उधर से दूसरी इत्तेहाद वगैरह तो आती है, लेकिन बहुत महंगी है ना। उन लोगों की 100 अबव है। वन वे? हाँ इससे कम खर्चा तो गाड़ी में होता है ब्रो। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। ओके, नहीं तमाम भी सही है यार। ये दस्ती यहाँ पे कोई भी आ जाएगा लेने। तलाल आ जाएगा, तलाल तो ऐसे दस्ती आ जाएगा। हाँ। हाँ, उसको बस ये बोलना है कि आ जाना, वहाँ से हमें उठाना और खाना खाएंगे, सऊदीया में चिल करेंगे, वापस आ जाएंगे, वो आ जाएगा। वो बंदा जो है वो खाने के नाम पे वो कहीं भी आ जाएगा। माशाल्लाह यार। यानी उसको 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 हर वक्त 6 बजे खाना खा लेते हैं। 2 बजे खाना उसका खा लेते बरनामे जी खाना है, उसका उसका प्रोग्राम है खाना। खाने के इर्द इर्दो क्या बोलते हैं, इर्दो नवा में उसकी जिंदगी चल रही है। नहीं से यार। अच्छा है, उससे बंदा चीजें भी पूछ सकता है, क्या क्या खाया जा सकता है, उसको सही अंदर की चीजों का पता पूछने होगा। की जरूरत नहीं है तुझे। वो तुझसे पूछेगा भी नहीं कि तुझे क्या खाना है। यार इतने फूडी होने के बावजूद यानी वो तुझे जो उसका दिल है ना उस दिन, वो बोलेगा वही खाएंगे और वो लेके जाएगा। तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक होता है ना, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, तू क्या नहीं यार तू बता तू क्या खाएगा, नहीं बता। उसके साथ ये बोले टेंशन ही नहीं है। तुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तू बस उसको बोल खाना, वो खुद डिसाइड करेगा, वो खुद लेके जाएगा, वो सारा कुछ खुद करेगा माशाल्लाह। तुझे ये टेंशन है, तू बता वाली स्टोरी नहीं है उसके साथ। यार देख इसने कितने जगह से खाने खाए होंगे माशाल्लाह, और कितना इसको नॉलेज होगा अंदर अंदर की चीजों का। इसने किस सोच से हमें मच्छी खिलाई हल्दी वाली। वो उसका शौक है। यार हल्दी का शौक है। वो उसका शौक है, ठीक है, वो उसका शौक है, इसलिए उसने बोला खाओ। बट ही इज ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग। हमेशा रेडी रहता है हर किसी चीज। तो उसको बोला अभी बाहर जाना, वो रेडी है। कैसे माशाल्लाह, एनर्जी है माशाल्लाह उसमें। सही। उसने जोगो मोगो पहने होते हैं। फुल रेडी बहुत है, ट्राउजर श्राउजर पहना होता है, चिल फुल चिल फुल एडवेंचर के लिए एनी टाइम रेडी। लेकिन उस बंदे ने भी बोला कि हमें वहां नहीं जाना, वो एज ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वो क्योंकि अक्लमंद है ना, उसको पता है, अक्लमंद था वो। यार वो यार नहीं। यार नहीं, ये क्या है यार, वो यार नहीं नहीं यार, मानना कितना क्यों मजा आया अक्लमंद था है? यार, कितना मजा आया था ब्रो। उसी में तो मजा था कि नहीं जा सके। मजा था, लेकिन अगर मजा वो कंप्लीट होता, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम वहाँ पहुँचते, अच्छा ठीक है, अगर हम वहाँ देख लेते ना, मैं बोलता कि ओके खलास, वो जो सब कुछ हमने किया है वर्थ इट था। हमें ये भी नहीं पता कि वो इस साइड में है या वो उस साइड में है या वो उस साइड में है, ठीक है, हमें नहीं पता होगा। बीच में फिर उसके बाद आके एक बंदा घुस जाता है। बंदा यहाँ से आवाज में क्या वो इंडियन फिल्मों में वो हीरोइन के क्या नाम होते हैं, राधा बाल यार। उस टाइम पे थोड़ा सा मैं हम तो होश में नहीं थे ना, हम तो होश में नहीं थे। हम पूरे रात का ट्रैवल करके आए थे। तुमने हमें उठाया था रियाद से, ठीक है, नहीं हाँ रियाद के एयरपोर्ट से तुमने हमें उठाया। पूरी रात हम ट्रैवल करके आए हुए थे पीछे पहले बस का सफर, फिर जहाज का सफर, पहले गाड़ी का, फिर बस का, पहले गाड़ी का, जहाज का, फिर बस का। फिर हम जब उतरे, फिर उसके बाद मुझे याद है नाश्ता करने गए, फिर जाके इन सबको उठाया, फिर वहां बैठ के 2-3 घंटे तो उधर ही बैठे रहे थे।
उसके बाद हम वहाँ से निकले, सारे गाड़ी में घुसे। एक पानी की बोतल थी, पानी की बोतल नहीं थी, मरिंडा की बोतल थी, वो भी पता नहीं कब की गाड़ी में पड़ी हुई थी, और हम सहरा में निकल लिए। वो भी थोड़ी सी बची हुई थी। वो भी थोड़ी सी थी। थोड़ी सी बची हुई थी। तो हम निकल गए सहरा में, है ना, नाश्ता किया किसी ने ना, सबके हालात ख़राब। आगे जाके हमें लगा, वो जो बोल रहा था बंदा कि भाई इजी रास्ता है, मैं अपनी वो गाड़ी लेके गया था, पता नहीं कौन सी थी। उसके बाद तो हमने बोला जब वो गाड़ी चलेगी तो इसकी तो फिर भी गाड़ी लेकिन इस गाड़ी में बैठे भी तो 8 बंदे थे ना। हाँ, लेकिन फिर भी मजा गाड़ी निकल। थोड़ी सी एटलीस्ट वो थी ना, क्या बोलते हैं, फोर व्हील ड्राइव थी ना। तो हम निकल गए और हमारा बेड़ा गर्क हो गया। हम यार मिट्टी लेकिन मिट्टी हुए मुझे तो बड़ा और हम मजा बाहर आया। खड़े हुए, और हमें यहाँ से आवाजें आ रही हैं। एक बोल रहा है इसके नीचे पत्थर रख। वो इतना बड़ा पहाड़ चट्टान उठा के ले टायर पंचर करने की। शिट यार, इट वाज अ वेरी वेरी गुड टाइम है। उस दिन अगर हम लोग उस दिन सिर्फ रात को फिर हम सोए कैसा थे, और उस दिन क्या बिस्तर मिला था यार, उफ, नरम। वो पूरे रास्ते में उसी ने बोला था यूटर्न ले लो, यूटर्न ले लो। जस्ट इमेजिन अगर उस दिन हम लोग नहीं जाते, उसकी बात मान लेते, हम वापस आते, कुछ अच्छा खाते। तो हमने फिर भी अच्छा ही खाया था। आए थे, हमने रूम सर्विस ऑर्डर की थी, हम नहीं लोग कॉफ़ी नहीं, पीने गए थे। उससे पहले हम वो खा के आए थे ना, क्या नाम था उसका, चावल फाड़ के आए थे। नहीं। तू, मैं, रेहान और वो क्या नाम है, सलमान, हम लोग वो चावल हाँ फाड़ने गए हाँ थे। हाँ 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 हाँ। चावल उसके बाद फाड़ने गए हम थे, उसके कॉफ़ी बाद हम पीने गए कॉफ़ी थे। पीने गए थे, फिर हम आए थे, वो दोनों चले गए थे दुबई। हाँ फिर आके हमने दोबारा रूम सर्विस ऑर्डर की थी। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हमने टीवी पे पता नहीं कोई वीडियो शीडियो लगा के हाँ मस्त हम सो गए थे। फिर अगले दिन उठते यार वो पूरा अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो व्लॉग चल रहा है, वो वीडियो चल रही है मेरे दिमाग में, सोच रहे वो सीन्स आ रहे हैं। ज़बरदस्त प्लान। उसके अगले दिन फिर हम मिडिल ईस्ट गए थे। अगर यहाँ पर हम खाना वाना खा के सो जाते और आराम से शाम को उठते, कॉफ़ी वगैरह लेते, वो और मिडिल ईस्ट जाते, चिल करते, तो वो भी बनता था। लेकिन दिस वाज, नहीं लेकिन ये इसका एक एडवेंचर अलग था। मजा था, इसका एक हाँ था, देख, लेकिन दो दिन चले जाते मिडिल बीच तो एक ही टाइप का मजा आना था दोनों दिन, समझ रहे हैं ना। दोनों दिन एक पार्टी पार्टी होनी थी। इसमें क्या हो गया, थोड़ा एडवेंचर हो गया 8 लड़के गाड़ी, यार। सोच वहां पे कोई एक बंदा गवाच जाता, जैसे एक तो गवाच गया था, एक तो गवाच और ही वो गया था। नहीं मिलता वहां पे, तो सिग्नल भी नहीं थे ब्रो वहां पे। हम किसको कैसे बताते कि हमारा बंदा घूम गया। हमें फिर वापस लेकिन पीछे चलो, जाना पड़ता फिर। अच्छी बात ये है कि समझदार बंदा घुमा जिसको यानी थोड़ी सर्वाइवल टेक्निक्स है हाँ, वो। यार कितनी देर बाद आया था वो? 2 घंटे तकरीबन, 1.5 से 2 घंटे। वो और वो भाईजान घूमे हुए नहीं थे। वो नहीं, जा रहे थे। वो घुमा, वो जा रहा था, वो जाते जाते रास्ता निकल गया उसका। उसने बोला घूम तो गया ही हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ठीक है, वो उसने जब मैं वापस आ रहा था ना उसके साथ, वो आगे चले गया था, मैं भी तो वो दूर से आ रहा था। मैं उसके साथ जब गाड़ी तक वापस चल गया, बोलता मैं घूम गया था। फिर मैंने बोला थोड़ा देखते हैं, बोलता फिर वहाँ पे एक खाई टाइप की है, वहाँ पे जाके मैं बैठ गया, वहाँ पे मैंने तस्वीरें खींची है, देख वीडियोस बनाई मैंने, वहाँ पे ये दिखा रहा था। बोला रामी हमारी फटी हुई थी, यहाँ पे हम लोग मरे हुए थे, तो वहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं। देख ऐसे बंदे होने चाहिए कि अब पता है मैं गवा चुकी हूँ, पैनिक नहीं होना। हाँ, चलो नहीं थोड़ा सा पैनिक हो करके, गया तो फिर गए। हाँ। पैनिक जहाँ पर हुआ है बंदा गया। मोटा था उस दिन, नहीं ना। नहीं ना, नहीं, मोटा मोटा गया, मोटा होता उसने उधर ही रोने शुरू हो जाना था। काट देना। यार उसके बाद कभी प्लान ही नहीं बना ऐसा, वही यानी वो उस वाली। हिसाब का नहीं बन सकता अब, आई डोंट थिंक सो। बोलते लिए कितना लंबा टाइम था। तू वहाँ से आया, रियाद से ते उठाया, गए वहाँ पे होटल में, उनको उठा के फिर हम लोग थोड़ी देर बाद निकल गए। फिर वहाँ से उधर गए, वहाँ से वापस आए, फिर खाना खाने गए, फिर कॉफ़ी पीने गए, फिर आए। 2 दिन का जागा, शिट। अच्छे लल्ले लगे सही थे लगे थे मेरे सही लगे थे। और रात को जो उस टाइम पे हम लोग उस बेड में थे ना, वो बेड मेरे लिए जन्नत थी, जन्नत। और अगला दिन भी फिर हम रात को सही, यानी याद है वहाँ से जब हम निकले थे, हमारे सामने एक गाड़ी थी, कौन सी थी यार, वो जो पहले ऐसे डोल रहा था और उसके बाद एकदम जाके उसने लेफ्ट साइड में दीवार में मारी थी। हाँ 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 हाँ, याद आया याद कौन सी आया। गाड़ी थी वो? वो थी सिल्वर कलर की गाड़ी थी, कोई सिल्वर ग्रे कलर की गाड़ी थी। वो थी लुमीना थी शायद, एसयूवी थी, एसयूवी थी। ऐसी हुई थी। हाँ एसयूवी थी, या तो बीएम थी
या क्या नाम है वो थी, रेंज रोवर इस टाइप की कुछ थी, वाला मुझे नहीं याद आ ऐसे 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 लेकिन दौड़ मुझे रही थी। ये स्टोरी तो याद आ रही है कि वो लगी थी वो ऐसे ऊपर चढ़ी थी सब दीवार शॉट, पे। और उसको फर्क भी नहीं पड़ा, वो सीधा हुआ चले गया। उसको रुका भी नहीं। हाँ रुका भी नहीं, उसने बस गाड़ी बैलेंस की और चलना शुरू हो गया। उसके बाद तेरा मेरा कौन सा ट्रिप था साथ में? उसके बाद हम पाकिस्तान से पहले गए थे ना? हाँ, नहीं यार, नहीं उसके बाद कुछ भी नहीं है आई थिंक उम्रा भी नहीं। ना। हाँ, उम्रा। उम्रा किया देख हम अक्टूबर में हम गए थे पाकिस्तान, ठीक है, हम वहाँ से वापस आए। हाँ नवंबर में गए हम उम्रा करने हाँ टूर में, हम्म हम वापस करके आए। दिसंबर में हम गए मिडिल ईस्ट, हम्म ठीक है, तुम पहले चले गए थे, मैं बाई फ्लाइट आया था, ठीक है। उसके बाद वापस है जनवरी में हम गए फिर उम्रा करने रिजवान की गाड़ी में, हम्म ठीक है, जनवरी में। हाँ, उसके बाद फेब में मैं गया था दुबई। हम्म फेब में मैं दुबई गया था इन लोगों के साथ, तो वहाँ से वापस आया। फिर फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में मैं गया बार्सिलोना और इबीजा। उसके बाद से फिर तेरा मेरा कोई सीन नहीं हाँ, होता उसके बाद से कोई सीन नहीं, उसके बाद बार्सिलोना गया, इबीजा गया, वहाँ से वापस आया। फिर अप्रैल में जून में मैं गया मालदीव्स, मालदीव से वापस आया मैं। हाँ, उसके बाद मालदीव में वापस आया। उसके बाद कौन सा ट्रिप था मेरा? हाँ, मालदीव से वापस आया, फिर मैं तो गया उम्रा उम्रा पे करने। घर वालों के साथ। हाँ हाँ, घर वालों के साथ उम्रा करने गया, फिर मैं वापस आया। फिर उसके एक महीने के बाद फिर मैं गया उम्रा करने कजन्स के साथ। फिर उसके बाद तो किधर नहीं गया? फिर उसके बाद मैं किधर नहीं गया। एक साल नहीं नहीं, उसके बाद हाँ ऑलमोस्ट एक साल तकरीबन उसके एक बाद साल मैं उधर गया था। नहीं हाँ, उसके बाद हाँ, उसके वो कौन सा महीना, अक्टूबर मेरा लास्ट ट्रिप था उस साल में। उसके बाद फिर मैं जून में कतर गया था, हम्म कतर से वापस आया। फिर उसके बाद मैं सितंबर में गया उधर ये यूरोप, बुदापेस्ट और वियना और जेलेम्सी। यानी उस साल के बाद बहुत थोड़ा गैप आ गया था ट्रिप्स में। और तुम ओवर हो गया था ना? हाँ फिर तुम्हें बड़ी चपेट टपक मैं चुप करके। यार मुझे वो अचानक से वो वाला सीन याद है, जब तू और मैं बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। रेहान, तू मैं और वसी मोहसिन बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, रेहान अंदर था वो हाँ, मिनिस्ट्री उम्रा ऑफ कर रहा हज एंड था। उम्रा की, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के लिए हम बैठ के तस्वीरें ले रहे थे। तूने वीडियो भी बनाई थी वहाँ पे कि ये सामने हरम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, और हम उम्रे में नहीं जा सकते। हम उम्रा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले थे, उसको लेके गए थे मिकात पे। हाँ मिकात पे उसने हराम बांधा था और वो जा रहा था और हम लोग यानी सामने हरम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, यानी माशाल्लाह उसको। लेकिन है वो हरामी। जब वो वापस आया आके फुल मुंह पे स्माइल है, सुनाओ सुनाओ। फिर उसके बाल काटे थे कैंची लेके वो दुकान से। बड़ा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे मुझे बहुत फील हुआ। क्या? मुझे ये फील हुआ कि यार क्या गलती होगी, बहुत फील हुआ मुझे। फिर उसके बाद एहसास हुआ, बोला सिर्फ मेरी नहीं है, ये दो भी है तो। ये दो भी है। मोहसिन साहब ने तो लेट जाना ऐसे, घुटने ऐसे टांग रख के मुझे उठा देना। और मौसम ने क्या गलती की होगी यानी, तो आई एम ओके, आई एम गुड। हाथों में सिगरेट पकड़े हुए इस्लामी बातें कर रहे हैं। क्या है यार तू वसीम, बंदा नहीं ठीक तू है। तू बंदा नहीं ठीक। मैं बंदा नहीं, सब मुझे यही बोलते तू बंदा नहीं ठीक। देख कुछ तो देखते वो तेरे में जो ते बोलते कि तू बंदा नहीं ठीक, तो मान ले इस बात को कि तू बंदा नहीं ठीक। मैं मान लेता हूँ इस बात को कि मैं बंदा नहीं ठीक। मैं इस सेंस में लेता हूँ इसको, मैं बंदा नहीं ठीक, कि मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक तो तेरे अंदर का ये जो शाहरुख खान आ जाता ना बार बार दूसरी करना था तू है। ये कहाँ से घुमा के मैं किधर ले गया, चेक किया तूने? उधर भी मैंने अपनी तारीफ ढूंढ ही ली।
यार वसीम तेरे पोज मुझे बड़े पसंद है यार, मैं और शहराम तेरे पोजेस के बहुत बड़े फैन हैं। पोज वो जो तेरे वाह सिग्नेचर पोज पता नहीं कौन सा तमन्ना कर रहा होता है। ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, सिग्नेचर सिग्नेचर। बड़ा कोई बड़ा सिग्नेचर है, अपाहिज सिग्नेचर है। ओ, अल्लाह अकबर। मैं बोल रहा हूँ तू बंदा नहीं ठीक, मान ले इस बात को। बोल रहा हूँ ना मैं बंदा नहीं ठीक। हाँ यार, वो पाकिस्तान का ट्रिप नहीं भूलता यार, क्या क्या अमेजिंग। ये पागल पांच पांच पागल निकले हुए, ठीक है, कुछ नहीं पता हमें वहाँ के बारे में। एनी वहाँ पर टू बी ऑनेस्ट, तू भी एक अरसे के बाद गया था, 10 साल बाद गया था पाकिस्तान, वो दूसरा तो कभी किया ही नहीं। जिगर मैं उधर मैं अपने मोहल्ले नहीं जा पा रहा था, जो आखिरी दिन था ना, जिसमें सब अपने अपने काम कर रहे थे, एज इन सब बिजी हैं। उस दिन मैं अपने मोहल्ले, यार मुझे पूरा रास्ता याद है, पूरा रास्ता याद है, मैं उन्हीं रोडों पे जा रहा हूँ, उन पे मैं सही जा रहा हूँ, रोडें चेंज हैं, यानी रोडें ऐसी थी नहीं, पहले वो यहाँ से सीधी जाती थी, अब वो यहाँ को जाती, समझ रहे? अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहाँ पे जाऊँ। और वैसे वो जो मुझे वो जगह देख रहा हूँ, मुझे पूरी याद है, यहाँ पे ये दुकान थी, ये ऐसे, बट वो अभी सारी सड़कें अंदर कैसे घुसूँ मैं, समझ रहे हो? लेकिन और ऊपर से यार, अच्छा वैसे खैर टू बी कुछ ऑनेस्ट, और ये गाड़ी जो हमने रेंट पे ली थी, अजाब नहीं बन गई थी हमारी। काइंड ऑफ, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो खैर था, क्योंकि आई वाज ड्राइविंग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं तो एक अलग लेकिन ही एक वो जॉनर था। एंड में वो नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा, एक टेंशन, एक्स्ट्रा एक टेंशन दिमाग में आ गई ना थोड़ी सी थी, यानी कि मैं थोड़ा सा टेंशन में था, बट यानी मैं एंजॉय कर रहा था मोमेंट को, आई वाज जस्ट लिविंग के यार हो भी गया तो क्योंकि क्या, कवर हो मैं टू जाएगा। बी ऑनेस्ट लाहौर में कभी गाड़ी चलाऊँ ही नहीं, क्योंकि ड्राइव तो मैं कर लूँगा, मुझे मसला नहीं है, ड्राइव में कर लूँगा, लेकिन एवं किसी के साथ टच टच हो गई या कुछ हो गया ना, तो मैं शार्ट हो जाऊँगा और मुझे गोलियाँ नहीं खानी। इसलिए बेहतर है चलाओ ही नहीं। मुझे वही, जब मैं गाड़ी वापस करने गया था ना, शादरा मोड़ पे ट्रैफिक गंदी जाम है, गंदी यानी बंदे के अंदर बंदा, पैदल भी लोग फंसे हुए, ऐसी ट्रैफिक है, चिंची रिक्शा साइकिल मोटरसाइकिल लॉरी बसें ट्रैक्टर मोटरसाइकिल गाड़ी सब पैदल, खोता रेडी, एवरीथिंग। 2 ट्रैक का रोड है, वो आगे से एक का और है, अब ये सारे हजूम ने एक ट्रैक पे जाना है, समझ रहे? वो गंदा ब्रो, मैं गाड़ी देख रहा हूँ, प्राइवेसी नहीं है ब्रो, तेरे यहाँ आता है। खिड़की पे ऐसे चढ़ा हुआ है, समझ रहा है? वो ऐसे करके देख रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हिल नहीं सकता, पता है? वो इतना प्राइवेसी के अंदर घुसे हुए। यहाँ पे तो तुझे पता है ना, तू सिग्नल पे भी खड़ा हुआ है, थोड़ी गाड़ी दूर खड़ी हुई है, यानी यू फील प्राइवेसी। वहाँ पे निज़ाम नहीं है ब्रो, पीछे से आगे से साइडों से हर जगह से चढ़ना यहाँ पर होगा। तू ना हाथ बाहर निकाल के भी गाड़ी चला सकता है, वहाँ पे करेगा तेरा हाथ गायब हो जाएगा। तो तेरा हाथ काट के ले जाए। यानी तू हाथ हल्का सा भी बाहर नहीं कर सकता, तू हल्का सा बाहर करे किसी गर्दन ऐसे करेंगे किसको चपेट बज जाएगी। ओ सॉरी भाई। तू की कर रही है, तू की कर रही है, चल कर जा। उस दिन मैं तुझे वो स्टोरी सुना रहा था, मैंने तुझे पूरी स्टोरी सुनाई थी उसकी? कौन सी? वो जो हम मेरे अपने दोस्त की बर्थडे मनाई थी, पूरी स्टोरी सुनाई थी ना तुझे उसकी? हाँ, वो जो तूने केक शेक बनवाया था और ये स्टोरी कर दी थी ना उस दिन? हाँ हाँ, हमारे जहन में ऐसे एकदम से आ, पता नहीं स्टोरी पूरी की मैंने थी। क्या बुद्धू बुद्धू बनाए थे ऊपर। कद्दू बनाया, कद्दू। उसको उसको मैं लेके आऊँगा और उसी के उससे सुनना वो, जब वो कभी बहरीन आया तो। उसका है भी प्लान आने का? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेट्स सी। जून में वो बोल रहा कि
उधर आने का, एम्स्टर्डम आने का। हम सेटअप लेके एम्स्टर्डम पहुंच जाएंगे। हाँ ये भी सही है। सेटअप कौन सा, हमने पूरी बिल्डिंग उठा के लेके जानी। हाँ 4 चीज़ें रखनी है। हाँ रख के हाँ हम ये भी पॉसिबल है। उधर ले जाएंगे, उधर बैठ के कर ये पॉसिबल है, जून में है उसका पीछे प्लान। बहन चौदह ऐसे एम्स्टर्डम में तुम भी जो देख चल लो। रही है तुम भी उधर देख तो लो। लीगल है। हाँ तुम देख लो क्या नाम है, कब जाना है? जुलाई में? जून या जुलाई। देखो हमारा अगस्त का प्लान है। हाँ अगस्त के फर्स्ट वीक हमारी आ रही है बर्थडे। हाँ हमारा प्लान है कि हम जाएं किधर मनाएं, बाहर, ठीक है। तो अगर तुम अपने जुलाई के एंड पे लेके आओ और हम अगस्त के शुरू में लेके आए तो हमारी मुलाकात हो सकती है। और चलो हम आएंगे देखते हैं ना अपने अभी। मेरी वो जो दोस्त है ना उसके साथ। ओके गुड, अच्छा प्लान है। हाँ लेकिन अब मैं देखता हूँ, उससे डिस्कस करता हूँ। इट विल बी रियली गुड। जुलाई के एंड तक तो हमें और टाइम मिल जाएगा। सो वो यही बोल रहा था, जून या जुलाई। खाली एम्स्टर्डम जाना तुम लोगों ने? एम्स्टर्डम एंड प्राग। या हम ये भी सोच रहे थे कि अगर हम वहाँ नहीं जाते तो हम बार्सिलोना और इबीजा चले जाएं। देखो हमारा, हम मैं तुम्हें डेस्टिनेशन से बताता हूँ। प्राग तो मस्ट है 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए प्राग वापस जाना है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ यादें बहुत हैं। अब वहाँ पे जाते रहना है, ठीक है। वहाँ पे जैसे हमारे बार्सिलोना के साथ है। वहाँ से हमें जाना है बार्सिलोना, बार्सिलोना से हमें जाना है इबीजा। ये 3 डेस्टिनेशन है अभी तक फिलहाल। तो अगर तुम्हारा भी रोड मैप सेम ही है तो साथ ही चलते हैं। We still have a time so we can discuss this. मैं ये थोड़ा रमज़ान गुजर जाए इंशाल्लाह, उसके बाद फिर 1-2 चीज़ें सीधी पतरी करनी है। वो करने के बाद भाई ने फुल इटररी पे लग जाना है, बनानी है बैठ के, कौन सी डेट पे जाना है, किधर किधर, ये वो पूरा सिस्टम रेडी करना है। मैं नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अभी अगर मैंने करना जो है तो फिर चुल होनी शुरू हो जाती है कि कल क्यों जा रहा हूँ, आज जाता हूँ, मसला नहीं करने के मुझे पैसे मुझे तू बिल्कुल नहीं पसंद इस चीज़ में, पता है, नफरत है मुझे तेरे से। क्या यार आखिरी मोमेंट तक पता है बंदा डिस्कस नहीं। पाकिस्तान के टाइम क्या हुआ था, हाँ हाँ चले जाएंगे जाएंगे यार मेरे से नहीं होता। देख इन दी एंड हम गए, ठीक है। वो तुझे भी अंदर, तेरे अंदर अंदर तुझे पता था तू आएगा, मुझे पता था, तुझे पता था ना। तो लेट्स टॉक वो के चीजें पता हो क्या करेंगे हाँ, हम। नहीं देख मेरा बिलीव ये है, और मैंने जितने अभी तक ट्रिप मारे, तू अगर प्लान करता है ना और तू उसके बारे में बात करता है ना, वैसा कभी भी नहीं होता। इट्स इम्पॉसिबल। हाँ ठीक है, तुझे सिर्फ इतना होना चाहिए, तुझे मेजर चीजें पता होनी चाहिए, तो डिस्कस करनी इधर जाना है। तो कितनी बार डिस्कस कर लेगा, अभी टाइम है पड़ा हुआ, कर लेंगे, 1 दिन में हो जाता है यार। मान ले कि तू थोड़ा चूती आदमी है, ठीक है, मान ले इस बात को, ठीक है। तू इतनी बार डिस्कस करके क्या कर लेगा यार बात इतनी बार सेम चीज 3 महीने पड़े हुए थे यार। यार देख मेरी बात सुन, ठीक है। तू द मोर यू टॉक द मोर ऑप्शंस कम्स, ठीक है ना, और ऑप्शंस खुलते हैं ब्रो। अभी तू आखिरी 1 हफ्ते पे तूने पूरा जोर डाल दिया, या आखिरी दिन पे जोर डाल दिया कि हम हाँ यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। रिसर्च होती है, यानी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली ना शुरू में 20-30 जगह। फिर मेरे पास इनफ टाइम होना चाहिए कि एक एक चीज़ को ना उसके बारे में रिसर्च करने के वर्थ इट है भी जाना कि नहीं। फिर उसमें से 10 शॉर्ट लिस्ट होती हैं। फिर करते करते जब तक वहाँ पे पहुँचना है ना, जो आखिरी की 4-5 लोकेशन सेट होनी है, उसके बारे में तुझे इनफ पता होगा। और एंड यू नो, ये प्लान नहीं कि हम जाएंगे, सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम फलानी जगह जाएंगे, ऐसा नहीं। बट एटलीस्ट यू नो कि अब इस जगह पे क्या क्या है, तो क्या क्या कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, जैसे अभी हमारा प्लान बना तारा फेरी मेडोज की पूरी रिसर्च मेरी थी, वो पूरा प्लान मैंने डाला था बीच में। तुम्हारा क्रेडिट लेते हो उसका। अगर हम तुम्हारा वेट करते कि हाँ तो एंड पे कम्युनिकेट करेंगे, फेरी मेडोज कभी भी नहीं होता। हाँ लेकिन इट वाज इन अ प्लान, यानी नो, हाउ डिड इट कम इनटू द प्लान, दैट्स द थिंग। बात मैं तू तो नहीं कर रहा मेरे साथ, मैं अपने साथ बातें कर रहा इसी तरह अभी तू एक बात जिस तरह से अगर तू देख ले, तो वो तो पार्टी भी एक ऑल ऑफ द सडन आई ना, गए। हाँ ओके, देख इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ना, या ऑल ऑफ अ सडन एंड प्लान्ड थिंग्स। अगर इसमें थोड़े एडवेंचर मैं तुझे समझाता हूँ। अगर तो वो प्लान्ड थिंग ना होती, पार्टी पहले हुई, प्लान हमारा बाद में शुरू होना था, ठीक है। अगर खाली पार्टी हो जाती और अगर हमारे पास आगे प्लान नहीं होता, तो इमेजिन 15 दिन कैसे चुतते हमारे। हाँ नहीं, बात तेरी से देख, पहले तो हमारा प्लान ये था कि हमने लाहौर पहुंचना है, वहाँ पर रात रुकना है और सुबह हमने निकल जाना है, ठीक है। पहला ये हमारा था।
लेकिन देख जब हम वहाँ पहुँचे, बैगेज डिले हो गया, ये वो, हम बाहर निकले ऑलमोस्ट, यानी काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर हमने प्लान किया कि नहीं हम कल लेट निकलेंगे, कल हमने 2-3 इधर लाहौर में 2-3 चीज़ें लेनी है, ये वो। फिर हम ये था, क्योंकि हमें था अगले दिन हम सीधा नारायण में होंगे। लेकिन फिर हम कल रात को जब हम लेट निकले तो हम इस्लामाबाद, हमने बोला चलो अब इस्लामाबाद रात रुक लेते हैं, अब कहाँ नारायण तक रात को गाड़ी चलाएंगे वो। तो हम वहाँ रुके, ठीक है। तो हमें नहीं पता था, प्लान चेंज हुए, दिन आगे पीछे हुए, ठीक है। हाँ तेरे दिमाग में चीज़ें हैं तो उनको एडजस्ट कर सकते। 100 बातों की बात, तू चूतिया है। तू बंदा नहीं ठीक। देख मेरा इस मेरा एक एपिसोड और का भी नाम ही idea है। इस एपिसोड का नाम इस एपिसोड का नाम ही ये होगा कि तू बंदा नहीं ठीक। तू बंदा नहीं ठीक। सुन देख, मेरे पास एक और आइडिया भी है। अभी जैसे प्लान बनता है ना कि हाँ यार इस महीने यहाँ जा सकते हैं कुछ, जैसे कैंडिडेट तू मैं 2-3 बंदे हैं या 5 लड़के हैं, जैसे पहले हम गए थे। सब अपनी अपनी रिसर्च करो, अपने रिसर्च करके रखो कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह है जाने वाली। तो इससे जो है ना बहुत है, एंड टाइम पे जब तुम यहाँ से निकलोगे रास्ते में जहाज में, वो टाइम है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या, खलास। वो हर बंदा एक जैसा नहीं होता ना। वो तू तो ऐसे प्रोसेस कर लेगा चीजें, बाकी होता है नल्ले, उनको चीजें समझ नहीं आती हैं। समझ रहे हैं? हाँ, अब तुम फिर वो समझ तो रहे हो हम फिर किसकी बात कर रहे हैं। वो फिर समझ आ, वो फिर अलग अलग बनता है। हमारा तो यही लेकिन है। तेरी बात भी सही है। मैं गया था ना अभी यूरोप में, एम्स्टर्डम में मैंने अकेले होना था, तो मेरी पूरी रिसर्च थी उसके बारे में। मैंने तुर्की में होना था, उधर की रिसर्च थी मेरे पास। प्राग में और यूके में मैंने मेरे दोस्त ने मेरे साथ होना था, तो मैंने उसको बोला भाई ये पूरा स्यापा आपका, रिसर्च करो, ठीक है, जिधर तुम बोलोगे हम तुम्हारे साथ हैं। सही। और ब्रो उसने रिसर्च की और उसने जो बोला ना, हमने वो दूसरे नुक्कर पे जाना है मुल्क के। बोला चलो, इतना मजा आया। मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे, मुझे नहीं पता हम क्या करने वाले। हाँ ना, दूसरों के भी आइडियाज यूज करने चाहिए ना, यानी हाँ, लेकिन दूसरों की गांड भी नहीं मारनी चाहिए ना। हम तो नहीं मारते, हम तो, हमें तो हम जैसे भी इस बार गए, एक हमारा प्लान गलत, थोड़ा सा गलत हुआ। इट वॉज गलत नहीं, यानी कि हमारा मूड था कि हम जाएं फार्मूला का ट्रैक देख के आए, और वहाँ पर कार्टिंग भी थी वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ हम जब पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो वो हमारा प्लान जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, हम गीले भी हो गए, फिर हम भीग गीले भी तो गए। तुम वैसे ही रहते हो। हाँ। नजला लगा रहता है ना तुम्हें, नली वगती रहती हाँ, थी। नली बत्ती रहती है। तो वो यार वैसे स्कूल में वो मेरे ख्याल से हर किसी के ना बैच में कोई एक ना एक लड़का ऐसा ज़रूर होता होगा जिसके नाक फुल वक्त आया फुल टाइम। तेरे क्लास में था कोई? हाँ, नहीं लड़की थी। हाँ, कोई एक करेक्टर होता है। वो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर मुझे नहीं पता दुनिया में इधर के इस टाइम पे किधर है, लेकिन वो वाकई कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर ना बोलता था, ठीक है। अचानक से मुझे याद है, वो ना हमसे थोड़ी सी लंबी थी, यानी थोड़ी नहीं काफ़ी लंबी थी, अच्छा और वो स्कूल आती थी, अच्छा। यानी पूरा दिन उसने बात नहीं करना, वो बस लास्ट सीट पे बैठी हुई है बुत की तरह। अच्छा उसको कोई टीचर कुछ नहीं बोलता था, उसको टीचर कोई बोल भी रहा होता था ना तो वो ऐसा होता था जिसको सुन नहीं रही, ठीक है। ये खड़ी हुई है, टीचर बोल रही है। पढ़ती भी थी कि हाँ, नहीं है? कुछ नहीं, पास कैसे होती थी? नहीं होती थी। तो एक ही जमात सारी जिंदगी रही है वो। तो क्या नाम है, आई थिंक उसने मेरे साथ 3 क्लासेस पढ़ी हैं। अरे तू भी क्लास फेल हुआ पास- है। नहीं वो नहीं, मैं 2-3 फेल नहीं, क्लास। वो पास हो गई थी। अच्छा। 1-2 क्लासेस जो छोटी क्लासेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड आई थिंक थर्ड तक वो थी साथ में, वहाँ तक मैंने देखा है बस। उसके बाद आई थिंक वो गायब हो गई या क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि उसी क्लास में आई थिंक काफ़ी टाइम लगा उसमें। हम्म। तो वो अजीब एक चीज़ थी, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो क्या चीज़ थी। मेरे क्लास में भी थे 2 भाई थे। अगर मेरे कोई दोस्त देख रहे होंगे ना उस क्लास के, तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरी क्लास में भी थे। मैं जितनी भी पाकिस्तान में भी जो पढ़ा हूँ या इधर भी पाकिस्तान उर्दू स्कूल, क्या नाम है, कोई ना कोई रहा है जिसकी नली बगती रही फुल टाइम। वो ऐसे करके एक चूहा फंसा होता है यहाँ पे, हमेशा नज़र आ रहा होता है। हमारी क्लास में एक लड़की थी, हद प्यारी थी वो, हद प्यारी प्यारी। यार तेरी उम्र और थी इस टाइम पे ये चीज़ें नहीं नोटिस थी। करने वाली? नहीं थी, ये मैं तुझे बता रहा हूँ,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक वो लड़की शायद फिफ्थ या फोर्थ तक वो लड़की हमारे साथ थी, लेकिन हद प्यारी और सही, यानी पढ़ने वाली जो नहीं फर्स्ट आते बच्चे, उनमें से वो बच्ची थी। और उसका नाम फुल था, उसका ऑपोजिट, हाँ तो उसका फुल ऑपोजिट दोनों चीजों में। फुल ऑपोजिट, लेकिन नहीं, हमारी बचपन से ही लड़कियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, वो थी, उसका नाम था हुमैरा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एकदम से गायब होगी। अच्छा, एक चाहत होती है ना कि यार ये जब बड़ी होगी तो ये कैसी होगी, अभी भी है चाहत? होगी कहीं ना कहीं। चाहत, हाँ, चाहत अभी भी नहीं है? चाहत नहीं, वो होगी। नहीं, शक्ल पे चाहत तेरी नहीं, मुझे चाहत नहीं। चाहत नजर आ रही है। ना, चाहत बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना क्लासमेट है ये, वो तो बंदा होता है कि देखे कि ये कैसी लगती है अब, तो पता लगे वो कुछ गुब्बारा भी बन जाती है, बट यू नेवर नो। तो वो गायब होगी, कश्मीरन थी वो, गायब होगी। हसरत ही रहेगी उसको देखने की। उसकी मेरे काम पे लड़की- बचपन की तस्वीर है मेरे पास, वो क्लास की जो नहीं आती थी, हाँ। उसमें उसकी है तस्वीर। मेरे काम पे वेस्टर्न में एक लड़की आई थी, उसने शायद 2 महीने काम किया था। सुलझी हुई लड़की थी, अच्छी, बात करने की तमीज़, पढ़ी लिखी, अच्छी फैमिली से, और शरीफ लड़की। उसका नाम रीम था आई गेस। वो आई थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह, यानी उसमें हुस्न था, हुस्न। और क्या नाम है, वो भी गायब हो गई, रिज़ाइन दिया। शरीफ थी तो इसलिए रिज़ाइन दे दिया उसने। अच्छा, ये कुत्ती जगह थी यानी काम करने के लिए, शरीफों के लिए काम नहीं था ये। तो उसने रिज़ाइन दिया, वो ख़त्म, वो किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं है, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पे है क्या। ये तो होता है ना, वो कोलीग्स वगैरह रहते हैं टच में, फिर फेसबुक नहीं वो भी वो बहुत शरीफ लड़की थी, वो बहुत क्यूट थी यानी। पर तेरी नज़र गंदी थी। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्लासमेट से यार, हम बचपन से खेले लड़कियों के साथ स्कूल में। इसलिए तेरी औरतों वाली आदतें हैं। हम दोनों साइड में, लड़कियों के साइड लड़कों के साइड चिल। बीच के होता कहीं ना कहीं उड़वाना इसने मुझे, और लड़कियां बोला तो इसने लड़की ने जीने नहीं देना। मारो इसको, मारो इसको, शर्मिंदा कर करके मारो। इसको दो के मारो। वो तू फूल अपने आप को बचा रहा वहाँ पे बैठ के। नहीं मैं इधर का भी उधर का भी। अच्छा, बीच का था। कुछ भी बोलो। ऐसे नहीं हरामी दोस्त होते, कहीं भी हो, जो भी हो जाए, उन्होंने करनी बदतमीजी है। यार पहले ग्रुप ही इतने बड़े होते थे, है वाला। 3600 तो लोग होते थे तुम्हारी ज़िंदगी में। हाँ, ऐसा कभी मुझे बचपन में मौका याद नहीं जहाँ पे मैं 5 लड़कों से कम हम लोग होते हो। 15 20 लड़के बैठते थे, समझ रहे हो? कहाँ बैठते थे वैसे तुम लोग? मैं मेरे टाइम टू टाइम बदलते रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन बहरीन की बात करूँगा। बहरीन की बात करूँगा। क्या बोलते हैं, एक टाइम था जब मैं बैठता था महारक में, वो बुड्ढे की दुकान पता है ना तुझे? हाँ, उसकी दुकान राइट पे अगर तेरे राइट साइड में। हाँ, लेफ्ट साइड में एक छोटी सी पार्किंग है। पार्किंग के आगे वाला जो लेफ्ट है ना, वो लेफ्ट लेगा, वो सीधी एक लंबी सी मस्जिद आती है आगे। मस्जिद आती, पतली सी गली है। वो मोहल्ला, वो उसको वो हमारा मोहल्ला था। तो वहाँ पे लॉन्ड्री के बिल्कुल सामने ना एक विला है, विले ने बाहर वो एक बेंच सा बनाया हुआ पत्थर का। ओके। तो उस पर हम सारे लड़के बैठते थे। उधर सारी एज ग्रुप के लड़के बैठते थे, कुछ 3-4 ग्रुप्स बैठते थे वहाँ पे। मेरे बड़े भाई का ग्रुप भी उधर ही बैठता था, मैं भी, और उससे बड़े भी, मेरे से छोटे भी, यानी काफ़ी हजूम होता था वहाँ पे। वो एक टाइम वो था, एक हमारा मुहर्रक में होता था अड्डा। मैजियन फ़ोन याद है तुझे? बाज़ार में एक मोबाइल्स की दुकान थी, मैजियन फ़ोन। अभी मैं तुझे बताता हूँ, मुहर्रक बाज़ार, अल बशीर है ना? हाँ, अल बशीर से सीधा जाएगा, लेफ्ट पे एक दुकान आती थी, ऊपर की तरफ या क्यूब नीचे की सी बनी हुई, ऊपर की तरफ, ऊपर, अच्छा, नीचे नहीं, ऊपर। ओके। जैसे ही तू ऊपर चढ़ेगा थोड़ा सा तो सीधा जाएगा ना, लेफ्ट पे दुकान आती है जिसके ब्लू बोर्ड थे, और वो एक अकेली दुकान थी ऐसे। हाँ, ओके, उसके पीछे से भी गली जा रही है, इधर से भी गली जा रही है। ओके ओके अय्वा। ओके ओके।
वो उसके जो पीछे वाली गली है ना, की बहुत गंदी याद है हमारी। वो गली है ना सीधी पीछे, वो सीधा तू आगे जाएगा, वहाँ पे ग्राउंड आता है, वहाँ पे एक दरख्त था ग्राउंड के अंदर, उसके बिल्कुल सामने एक लेबर एकोमोडेशन थी, उसके नीचे सीढ़ियाँ थी। वो हमारा था अड्डा। ओके वहाँ पे मैं, तौसीफ, इब्राहिम और उस मोहल्ले के लड़के हम सारे बैठते थे। एक वो मेरा फेस था। उसके बाद हमारा एक और बुसेतीन में था। बुसेतीन में जब मैं रहता था, बुसेतीन में ये जहाँ पे वहीद पेस्ट्रीज है, इसके बिल्कुल साथ एक दुकान थी मोहसिन की। मेरा एक दोस्त था मोहसिन, उसकी मोबाइलों की दुकान थी, तो सामने दुकान थी। दुकान के बैग पे उसने एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा खोलेगा, एक कमरा है, उसके अंदर सब लड़के बैठते थे। ओके। वो बाहर बिजनेस कर रहे, हम पीछे बैठे पत्ते घेर रहे पत्ते घेर रहे, खाने आ रहे, सिगरेट, मोबाइलों की, ओके। एक्सेसरीज और मोबाइल वगैरह ये वो बड़ा था हमसे एज में। वो जो मोबाइलों की दुकान तूने बताई नहीं, अलग सी है, उसके पीछे से गली जाती है, उसके पीछे गली में बेकरी थी, आई थिंक, पता नहीं क्या डेलमन बेकरी थी, कौन सी बेकरी थी। ओके। एक बार क्रिकेट खेल के ख़त्म किया, जो फ़ोन आया लड़की का, उसने बोला क्या आ उधर ना मिलते हैं, वो हमने बोला ठीक है। उधर तो जो क्रिकेट खेल रहे थे, जिस लड़के के साथ खेल रहे थे, वो उसको भी हम साथ लेके चले गए। अच्छा। अरे आओ, हम गए अभी उधर गली में, तो वो अपनी कज़न के साथ आई। अब हम इसके साथ खड़े हैं, वो सामने से आ रही आई, मैंने उसको छोड़ा, मैं बोला रुक मैं आता हूँ, मैं उसके साथ आगे गया, उसकी कज़न उधर खड़ी हुई ऑकवर्ड, उधर वो दूसरी साइड में वो खड़ा हुआ ऑकवर्ड, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे चल के गया, उस टाइम पे नहीं डर था मुझे, पता नहीं क्या चीज़ था, नहीं डर लगता था। फिर आगे गया, आवाम है, तुझे पता है वहाँ पर कितनी आवाम होती है, वो सामने बेकरी के सामने खड़े होके हमने चुम्मी कर ली, चुम्मी कर ली बेकरी का सामने। इधर वो पीछे जब से पेस्ट्री आनी थी तेरे वो पीछे से उन दोनों ने देखा ना कि हमने तो मुंह पे मुंह डाला हुआ है, उसकी फट गई, वो भागता हुआ आया भागता हुआ आया मुझे भी चल ये बेकरी से मेरा बाप वो तो इस बेकरी से मेरा बाप ब्रेड लेने आता है, वो मुझे जानता था, मैं तुझे जानता, मुझे तो नहीं जानता तो इस तरह की मैंने क्या याद करा दिया है। वो बेचारा इतना ऑकवर्ड हुआ, वो मुझे सालों साल वो चीज़ याद कराता रहा कि यानी क्या बदतमीजी थी वो। एक बार इसी तरह हम बस स्टॉप से उतरे, एक जगह पता नहीं तूने देखी हुई नहीं देखी, तूने स्कूल देखा हुआ लड़कियों का मुहर्रक में, कॉपी टॉप के बैक साइड में, ठीक है, उसके बिल्कुल सामने ना इस तरह से घर बने हुए, उनके दरवाजे अंदर हैं, यानी ऐसे अंदर की साइड में, साइड पे है दरवाज़ा, तो उधर एक घर था। हम बस स्टॉप पे उतरे, वो चलते चलते, मेरे साथ दोस्त भी थे, हम घुस गए अंदर। उसके साथ दोस्त के साथ घुस गए अंदर, और अंदर हम, उधर से कोई गाड़ी आई, उसने देख लिया, लड़का था कोई, वो गया मेरे दोस्त के पास, फिर जाके बोलता है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दोस्त है, हमें बोलता है बेगैरत इंसान, एक काट देना, ये वो गंदी बात है, काट नहीं, ये नहीं कटती कट इसमें से कुछ नहीं कटता यार, गलत बात है। तुम्हारी जिंदगी गलत है, इसमें मेरी क्या गलती यार है? उस टाइम पे नहीं था ना पता, उस टाइम पे गरक वो क्या, आदमी है जैसे तुम, तू बोलता है कि यौम जहालियत के दिन थे वो, यौम जहालियत के दिन। हाँ यौम जहालियत के दिन थे वो, नहीं था। एक बार ना मेरे भाई के दोस्त ने देख लिया था, मैंने उस टाइम पे गलियों में ही घूमते थे वो, मेरे भाई के दोस्त ने देख लिया था, तो उसने भी ना जाके मेरे भाई को बता दिया कि तेरा छोटा भाई किसी लड़की के साथ ऐसे ऐसे गलियों में घूम रहा था। अच्छा। अब मेरा भाई भी शार्ट, हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, मेरा अब्बा हुजूर ना बहुत सख्त है, और वो उस टाइम पे हयात थे, ठीक है, तो वो भी बैठ के खाना खा रहे हैं, उस खाने की बैठे हुए खाना खा रहे, उसके बीच में उसने बोला यार वो उसने तुझे देखा था किसी लड़की के साथ, अभी मैं बुर्की अंदर डाली, मेरी बुर्की इधर फंस गई मेरा अब्बा सामने, मेरे अब्बे ने मुझे एक लुक दिया ऐसे, लाइक किधर क्या बोल रहा है यार, क्यों फंसा रहा है मुझे।
उस टाइम पे उम्र मेरी 15-16 साल होगी। बोला किधर फंसा रहे, एकदम से अपने दिमाग के मैंने कीड़े ऑन किए। उसको मैंने बोला हाँ हाँ मुझे पता, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था, उसने मुझे देखा। मैं बोला हाँ हाँ मुझे पता कौन से दोस्त की बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो ना। हाँ वो मुझे मिला था, वो मुझे बोल रहा था मैं तेरे भाई को ऐसे बोलूंगा, देखता हूँ उसका क्या रिएक्शन आता। कितना लेम वो था नहीं, बट हमने यही बोला और हमारे दिमाग में कुछ आया नहीं। हमने बोला कि उसने हाँ मुझे बोला था कि वो तुझे ऐसा बोलेगा मजाक में, देखना चाहता है तेरा रिएक्शन क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद शुक्र है उसने आगे से कुछ बोला नहीं, बच गया मैं, नहीं तो वो चंटे पड़ते ना। बाद में उसको चांटे नहीं कराए थे? अब बड़ा भाई है, अब क्या बोलेगा तू। बोला था उसको, मैं बोला यार क्या कर रहा है अब्बे के सामने है नहीं, तो तू अपनी हरकतें भी तो ठीक कर। मेरे ख्याल से उसने जान के ही बोला होगा। अबे जान के अब्बे के सामने, वो सब जानते थे मेरा अब्बा बहुत सख्त था। वो इजी सीन नहीं है मेरे अब्बे के सामने, नो इजी सीन एट ऑल। आर्मी का बंदा था अब्बा हुजूर हमारे। तुझे क्या हो गया? अब्बा माशाल्लाह, यानी तेरा इतना फौजी आदमी। हाँ हाँ तुझे क्या हो गया? अब क्या करें, हरकतें ऐसी। ये वही है वो जो पाकिस्तान से लेके आए थे, क्लोज हाँ शोर। ऐसा एक तेरे पास है ना। वो किधर है मुझे नहीं पता, ब्लू वाला वो गया इधर उधर। अच्छा याद है तू बड़ी लेके आया बात है था वो यार, बड़ा तूने वाला, अभी फिर तक बाद में तूने मुझे बोला था तो ये पसंद आया, ये हमने एक्सचेंज किया था। ये क्या नाम है? हमारे पास ये हमेशा रहती हैं ये। मेरे से मेरी गांड में कीड़ा होता है, मैं इसको तोड़ देता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसे ही मैं मुंह में डाल लेता हूँ, कुछ करता रहता हूँ। बंदे तुम भी सही नहीं हो। नहीं यार, मुझे कीड़ा है वाकई। मैं तो बताता हूँ, मैं छोटा भी था ना तो मुझे लेके मेरे अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब मेरे से बहुत तंग थे इस चीज़ में। मेरी उंगली करने की आदत थी, हर चीज़ को उंगली करनी है मैंने। मैं दुकान पे जाऊंगा ना तो क्रेट पड़े होते हैं, ठीक है, वो पेप्सी के कैंस के या बोतलों के, उनके भी ना बीच में वो प्लास्टिक टाइट करके लगा हुआ होता है, वो बीच में जगह होती है होल करने की। मैं जा टाक टाक होल करते ना, फिर काउंटर पे खड़ा हूँ तो लकड़ी को ऐसे टक 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 ऐसे ना उसको चेक करना कि किस क्वालिटी की, पता नहीं क्यों बस मुझे उंगल करनी किधर को, मशीन चल रही है उसमें हाथ दे देना। इसी तरह मेरे साथ एक दफ़ा सीड हुआ मैं जो सुनाता हूँ। पाकिस्तान में रहते थे उस टाइम पे हम ना तो छत पे ना अम्मी अल्लाह बख्शे कपड़े वगैरह धोती थी। तो उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक मशीन तो मेरे ख्याल से होती नहीं थी, या होती थी तो हमारे पास नहीं थी। टाइम पे नहीं होगी तो हमारे पास ही नहीं। मैनुअल दूसरी एक मशीन वॉशिंग वाली होती थी जगह, फिर उसके बाद स्पिनिंग वाली अलग होती थी, मैंने देखी थी। ठीक है। तो अभी ना कपड़े हो रहे थे स्पिन, ठीक है। अभी मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा हूँ, अभी मेरी हाइट भी इतनी नहीं थी कि मैं ना ऊपर से देख रहा हूँ, मैं ना थोड़ा मशीन से थोड़ा ही ऊंचा था मैं, तो मैं ऐसे पंजों पे खड़े होकर देख रहा हूँ। मैंने उंगली डाल दी वो कपड़ों के बीच में मेरी उंगली ना रोल हो गई। ब्रो वो जब इधर को घूमे तो मैं इधर को घूमूं, वो जब इधर को घूमे तो मैं इधर को घूमूं, उंगली मेरी फंसी हुई, चीखे मार रहा। मैं हाइट भी छोटी थी ना, तो देख अभी वो डब्बा मशीन होती है, ठीक है, वो जब मैं कोने वाली जगह पे आता था ना तो उंगली दूर हो जाती थी, तो वो हाइट मेरी वैसी और बड़ी तकलीफ हुई थी। नीली हो गई थी उंगली मेरी, इतनी मोटी सोच रही थी। बचाओ पंगे तुमने भी कम नहीं लिए। बहुत पंगे लिए यार। पाकिस्तान में ना हमारी छत पे हर रोज रात को कोई चलता था वल्ला, यानी देयर वाज नोबडी, लेकिन हर रोज आवाज़ आती है ऊपर भागने की। और हमारे ऊपर ऐसे छत है, यानी हम सेकंड फ्लोर पे, हमारा बेडरूम था बच्चों का, तो हमारे ऊपर छत थी। सब पता चला कि भाग रहा है, चल रहा है, जंपे मार रहा है। तमरीन तो नहीं चल रही थी ऊपर? पता नहीं ब्रो, और कोई भी नहीं होता था, यानी देयर वाज नोबडी, और हमें बस यही इग्नोर करके ही सुला दिया जाता था, होता होएगा कोई ऊपर। हमारे जो पहाड़ पे घर था ना ये, वो तो वो घर के ऊपर घर। तो एक दिन ना इसी तरह ऊपर से कुछ चलने वलने की आवाज़ है, ये वो तो खैर किसी ने इतना नोटिस नहीं। वो ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वो जो एल्युमिनियम के वो जो नहीं होते,
वो थे, तरपाल। तरपाल टाइप जो भी उसको बोलते वो थे। तो वो आवाज़ भी आई है वो, लेकिन सबने इग्नोर किया। किसी ने यानी होगा कोई कुत्ता बिल्ली या कुछ इस तरह से। अगले दिन जब हम सुबह उठे ना, उस टाइम में मैं अब्बू के साथ गया हुआ था अकेला, और मेरे साथ कोई नहीं, मैं और अब्बू ही थे। पूरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है, फुल मोहल्ले में शोर है, ये है, वो है। हम उठे, हमने बोला क्या हो गया? बोला सामने वाले घर में चोरी हुई। अब मैं अगर अपनी इधर ऊपर छत के ऊपर से देखूंगा ना, तो आई कैन सी देयर हाउस काम है, यानी मैं पूरा घर देख सकता हूँ। ओके। खैर सारे वहां पर चिपके हुए कि क्या हो रहा है, हम भी चले गए। अच्छा। अरे साइड में, मेरे को भी देखने छोटा चेतन है। नहीं, मेरे को भी देखने का। खड़ा हुआ, देखा ये वो, वहां पर उनके घर वाले जो वही एक के चोरी हो गई है और रोना धोना एंड ऑल दैट। उसके बाद ये मोहल्ले वाले सारे जमा हुए थे करते कराते। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि हम ना कुत्ते वालों को बुलाएंगे, कोई वहाँ पर अलग से एक पुलिस नहीं है, अलग से डिपार्टमेंट है जिनके पास कुत्ते होते हैं, वो सूंघ के ना फिर वो ढूंढते हैं कि क्या है, फजूल ऐसा कुछ वो नहीं। खैर वो उन्होंने पैसे वैसे जमा किए इधर उधर से, उन्होंने बुलाया। अभी ये पूरा दिन का हमारा बरनामेज बन गया हुआ था, अच्छा। ठीक है, सारे वहाँ पर फुल बरनामेज चल रहा है। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि यार किसी के घर की स्टोरी है तो हम लोग सारे, यानी पूरा मोहल्ला उधर जमा है। खैर करते कराते कुत्ते वाले आ गए, हम देख रहे हैं कुत्ते वाले आए, अंदर घर में घुसे। वो जो चीजें थी जिन जिनको चोरों ने हाथ लगाया थे वो उनको सुंघा रहे। अच्छा। अब उनका अरोमा ज्यादा होगा या कपड़ों का ज्यादा होगा, यानी खैर उसने उन कुत्तों ने सूंघा सूंघा सूंघा। उसके बाद उन्होंने बाहर दरवाजे के बाहर लाके 2 कुत्ते थे, दोनों कुत्तों को खोल दिया और देखेंगे अब ये कहाँ जाते हैं। खैर एक कुत्ता पहले नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, पहाड़ है ना, नीचे गया फिर वापस ऊपर आया, दीवार के पास खड़े होकर उसने पहले पेशाब किया। उसने पहले अपना अरोमा छोड़ा। फिर वो वापस नीचे गया। खैर यहाँ से नीचे गया 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 गया। अच्छा अभी यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, सारे इधर से भाग रहे हैं उधर, कुत्ते के पीछे पीछे। छत है ना, उधर से भाग रहे उधर देख रहे कि कुत्ता वहां से जाए। यहाँ से नीचे उतरा, दूसरी साइड से ऊपर चढ़ गया, दूसरी साइड से ऊपर चढ़ा, उधर आगे एक घर था, उसके घर के बाहर जाके बैठ गया वो। अच्छा। ओ शोर मच गया, वो चोर मिल गए, किसी के घर के बाहर जाके बैठ गया वो, ये चोर है। ओके खैर इधर से ये लोग भागते भागते गए सारे उधर, पता नहीं क्या शोर शराबा, ये वो अंदर से लड़के को निकाल के लाए, वो बड़ा शोर शराबा था। हमने बोला अब क्या हो गए वो। थोड़ी देर बाद कजन्स वगैरह, मैं तो खैर बाहर गया नहीं, कजन्स वगैरह आए, उन्होंने बोला कि अभी ना पता नहीं असर के बाद के मगरिब के बाद जिरगा बैठेगा, अच्छा। तो उसमें फैसला होगा। मैंने बोला अजीब है, इधर चोरी हुई, कुत्ता आया इधर से निकला उधर किसी के घर के बाहर और जिरगा बैठ रहा है उस पे, यानी साबित हो गया। अच्छा। खैर जो भी, उसके बाद जिरगा बैठा, जिरगे में पता नहीं उन लोगों ने क्या फैसला किया कि इन लोगों को इतने पैसे दो या क्या, कुछ इस तरह की स्टोरी थी। और ये पूरे दिन का बरनामिश था वहाँ। यार वसीम से डर लगता है। किससे? अननोन से। अननोन से, हाँ, यानी डर नहीं है, कैफियत कभी ऐसी होती है कि यू आर अलोन एंड देन यू फील यू आर नॉट अलोन। हाँ समटाइम्स ऐसे काफी बार हुआ है, बट उसको मैं डर नहीं बोलूंगा, उसको मैं घबराहट यानी फील होती है। तो ये जिंदगी में सबसे ज्यादा डर ऐसी किसी चीज से कब लगा था? वो एक ही बार लगा था, कब? जब उसने मुझे सोते हुए उठाया था। अच्छा। हाँ बस एक ही बार लगा था। कैसे? क्या था? जैसे वही जो मैंने तुझे एक बार स्टोरी सुनाई दी है कि क्या story? हमारे उस घर में कुछ था, तो आई वांटेड टू नो कि क्या क्या स्टोरी है इधर की। तो मैं एक बंदे के पास गया, उसने मुझे 2 कुरान की आयतें दी, बोला ये पढ़ के सो जाना, अगर कुछ हुआ तो पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो आदि। उसने बोला लेकिन एक बंदा नहीं 3 बंदे पढ़ेंगे घर पे। अच्छा। मैं बोला ओके, नहीं सॉरी 2 बंदे पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ा और मैंने अपनी अम्मी को बोला कि पढ़ के सो जाना। पहले दिन हम सोए तो आया हमें कोई उठाने, अच्छा। ठीक है, हमें बाकायदा फील हुआ कि, और हम सो भी रहे थे हॉल में अकेले। उस टाइम पे मेरी एक कज़न आई हुई थी, वो
यानी मेरे बेड पे सो रही थी और मैं हॉल में अकेला सो रहा था, ऊपर से ये पड़ा था। अब हम फर्स्ट टाइम तो नहीं था, हम नॉर्मल पढ़ के सो गए। वो जब मेरे गद्दे पे आया ना, जो भी था, मुझे नहीं पता कौन था, बट गद्दे पे जब आया ना तो हमारे होश उड़ गए। नहीं, कैसे उठाया, कैसे यानी यानी मुझे फील हुआ कि कोई मेरे पीछे आया, गद्दे के ऊपर स्टेप किया और एकदम मैं उठाऊं, मुझे पता है वो पीछे खड़ा हुआ, आई कैन फील हिम या हर हिम जो भी, लेकिन मैं कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं उठाऊं, मेरी गर्दन ऐसे, ये भी नहीं कि मेरी गर्दन ऐसे, नहीं मेरी गर्दन ऐसे है, यानी आंखें मैं खुली उल्टा नहीं, हूँ बंद है? लेकिन मेरी गर्दन ऐसे है। आंखें खुली नहीं, बंद है? आंखें खुली हुई हैं, कुछ नजर आ रहा है? नहीं, यानी सामने मैं देख सकता हूँ, सामने का विजन मुझे नजर आ रहा है, पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता कि खड़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी देर उसके बाद वही आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी मैंने, तो नॉर्मल हुआ, लेकिन आई मूव, नो वन वाज देयर दैट टाइम, ओके फाइन। जहन में आया कि वो एक होता है ना स्लीप, क्या, हाँ, वो जहन में आया शायद वो होगा, लेकिन मैंने बोला अगर वो होता तो मैं ये पढ़ के सोचा, खैर ओके जाने दिया। सुबह अम्मा से पूछा, अम्मा ने बोला मैं नहीं पढ़ी दोबारा, ठीक है, किसी और को बोलो पढ़ो। अम्मा के साथ भी हुआ? अम्मा के साथ तो कोई बिल्ली वगैरह आई, अम्मा ने देखी बिल्ली ने अटैक किया अम्मा पे, अम्मा ने बोला मैं नहीं पढ़ी, किसी और को बोलो पढ़ो। जो मेरा भाई था ना, जब मैं उसको साथ लेके गया था और वो कुरानी आयत लेके आया था, तो उसने मुझे बोला यार ये क्या फजूल होता है यार, ये ऐसा कुछ नहीं है। और बोला ठीक है, ओके ओके, हर किसी का बिलीव होता है, मेरा भी नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें वो होती आयतें हैं। ही थी? हाँ, वो आयतें ही थी? आयतें कुरान के अंदर से आयतें, यानी कुरान के इस पारे की ये 2 आयतें। अच्छा। उसने यानी हमें कुछ लिख के नहीं दिया था, उसने बोला था कुरान के इस सफ़े पे ये 2 आयतें पढ़नी है, तो वो हम कुरान में से देख के पढ़ते थे। तो खैर मैंने उसको बोला, मैं बोला यार तू पढ़ के सो जाई, वो 2 दिन पढ़ना था, 3 दिन पढ़ना था आई थिंक, बोला तू पढ़ के सो जाई, तो अम्मी तो नहीं पढ़ी, उसने बोला अच्छा ठीक है, वो पढ़ के सो गया, मैं भी सो गया। अगले दिन सेम स्टोरी, अच्छा। सेम एग्जैक्ट सिनारियो, सेम स्टोरी। अब लगातार 2 दिन तो हो नहीं सकता, ठीक है। खैर हम सुबह सो के उठे तो 8 बजे एग्जैक्ट मेरा भाई आया मेरे पास, अभी हम सो ही रहे थे, सीधा आया, अब नीचे गद्दे पे सो रहा था ना, सीधा मेरे मुंह के पास, ऐसे मैं सो रहा हूँ, मेरे मुंह के पास ये उठ हाँ अबे ये क्या है, बोला क्या क्या है, बोलते जो रात को मेरे साथ हुआ ये क्या है, बोला मुझे क्या पता क्या है, क्या हुआ, बोलता है यार मेरे साथ ऐसे 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 सीन हुआ, सेम मेरा वाला सीन हुआ। बोलता है मेरी तो जान निकल गई थी, ये क्या स्टोरी है। मैंने बोला देख यही है, मुझे भी यही हो रहा है, तुझे भी यही हो रहा है और अम्मी के साथ भी यही हुआ, तो अभी 1 दिन रह गया है तो करना पड़ेगा हमें, यानी 1 दिन और रह गया लाजिम, यानी हैव टू डू इट। मुझे तो आदत हो गई थी। फिर तीसरे दिन भी किया और तीसरे दिन भी सेम स्टोरी हुई, एग्जैक्ट सेम स्टोरी हुई। फिर खैर मैं उसके पास गया, उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे, तो उसने थोड़ा बहुत मुझे बताया, उसने बोला हाँ कोई है वहाँ पर, लेकिन ही वोंट डिस्टर्ब यू है, वो अपना घूमता फिरता है वहाँ पर जो भी है, लेकिन वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हारी किसी चीज़ में वो पंगा नहीं लेगा, वो दैट्स इट। फिर भी लेकिन एक वो होता है ना कि यार हमसे कोई गलती ना हो जाए, आने जाने में टक्कर वक्कर ना हो जाए, या कुछ इस तरह से कोई बद कलामी, बद इखलाकी ना हो जाए वो। वेल उसके उस घर में हम लोग माशाल्लाह 10-11 साल रहे थे, बहुत ज़बरदस्त घर था वो, मे भी वो चीज़ हमें प्रोटेक्ट कर रही हो, नेवर नो। उस घर में मेरे अब्बू की भी डेथ हुई, फिर मेरी फूफी की भी, यानी लास्ट मोमेंट्स वहीं पर थे और उसी कमरे में थे।